Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, The Musicians of Bremen from class 2, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This is the story of a donkey, a dog, a cat and a cock. ये जो कहानी है वो एक गधे की, एक कुत्ते की, एक बिल्ली की और एक मुर्गे की है. यू कैन रीड द प्ले, आप इस कहानी को पढ़ सकते हो, नाटक को पढ़ सकते हो, एंड देन एक्ट इट आउट इन क्लास, और अपनी क्लास में इसका अभिनय भी कर सकते हो. हियर आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले. अब जो इस प्ले में, इस नाटक में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हम देखते हैं. तो कॉक है, डॉग है, कैट है और डंकी है. तो आप अपने क्लास में अगर ये एक्टिविटी करते हो, ये प्ले खेलते करते हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. अ डंकी इज़ वॉकिंग डाउन द रोड. एक जो गधा है वो रोड से चला आ रहा है. ही लुक्स वेरी सैड, वो बहुत दुखी दिख रहा है. डंकी, ओ डियर, आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ. मैंने अपने पूरे जीवन इस खेत में काम किया है. वो अपने आप में सोचता है. नाउ आई मस्ट लीव, लेकिन मुझे अब यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए. माई मास्टर एंड मिस्ट्रेस सेज आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड. तो मेरे जो मालिक हैं और मालकिन हैं वो कहते हैं कि मैं अब बेकार हो गया हूँ और मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ. आई थिंक आई विल गो टू ब्रेमेन एंड बिकम ए म्यूजिशियन. तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेमेन चला जाना चाहिए और मुझे संगीतकार बन जाना चाहिए. द डंकी लीव्स द फार्म. जो गधा है वो खेत छोड़कर चला जाता है. ही मीट्स अ डॉग. एक वो कुत्ते से मिलता है. डॉग, कुत्ता. हेलो ओल्ड डंकी, नमस्ते बूढ़े गधे. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. डंकी, टू ब्रेमेन, मतलब कहता है कि मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ. टू बिकेम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार बनने जा रहा हूँ. डॉग, कुत्ता बोलता है, कैन आई कम टू, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ. माई मास्टर गॉट अ न्यू डॉग, मेरे जो मालिक हैं उन्होंने एक नया कुत्ता ले लिया है. ही हैज़ ड्राइवन मी आउट, और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, यानी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है. डोंकी, प्लीज अलॉन्ग विथ मी, कहता है ठीक है मेरे साथ आओ. दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, और वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो एक बिल्ली से नहीं मिलते हैं. कैट, बिल्ली जो है. हेलो फ्रेंड्स, मतलब कहती है कि नमस्ते दोस्तों. वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो. डंकी, टू ब्रेमेन, गधा कहता है कि हम लोग ब्रेमेन जा रहे हैं. डॉग, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू लाइफ एंड अ न्यू प्लेस टू लिव. अब कुत्ता कहता है कि वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू लाइफ, मतलब हम एक नया जीवन और नए जगह की खोज कर रहे हैं जहाँ पे हम रह सकें. कैट, आई नीड अ न्यू प्लेस टू लिव टू. तो कहती है कि मुझे भी एक नए जगह की ज़रूरत है रहने के लिए. आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट कैच एनी माइस फॉर माई मिस्ट्रेस, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मैं कोई भी चूहा अपनी मालकिन के लिए नहीं पकड़ पाती. यस्टरडे शी सेड शी वॉज गोइंग टू सेल मी, और कल उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे बेचने जा रही हैं. डोंकी, कम अलॉन्ग विद अस. तो कहती है, जो गधा कहता है कि चलो हमारे साथ आ जाओ. कैट, थैंक यू आई शैल, मुझे धन्यवाद बोलती है और कहती है हाँ आई शैल, मतलब मैं भी आऊँगी. दे वॉक until they meet a cock sitting on a gate crowing. तो उसके बाद वो तब तक चलते रहते हैं. उसके बाद एक कॉक से, यानी कि मुर्गे से मिलते हैं जो कि गेट पे बैठा होता है. और क्रोइंग मतलब कि कुकड़ुकू कर रहा होता है. डोंकी, दैट इज़ अ फाइन नॉइज़. तो डोंकी, गधा सुनता है तो कहता है कि बहुत अच्छी आवाज़ है. कॉक, येस आई लव टू सिंग. तो कॉक कहता है, मुर्गा कहता है कि हाँ मुझे गाना गाना बहुत पसंद है. माई मास्टर हैज़ ब्रॉट एन अलार्म क्लॉक. अब वो कहता है कि जो मेरा मालिक है, अब उसने, पहले होता है ना कि मुर्गा जब बांग देता था सुबह, तो हम लोग को लगता था कि भोर हो गई, सुबह हो गई, हमें उठ जाना चाहिए. तो अब जो मालिक है, जो कॉक का मालिक है, वो एक अलार्म क्लॉक लेकर आया है. तो अब वो अलार्म क्लॉक से उठता है, तो अब उसे मुर्गे की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ही सेंड मी अवे, उसने मुझे बाहर कर दिया है. डॉग, यू सिंग वेरी वेल. कुत्ता कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा गाते हो. कैट, ज्वाइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू. तो अब बिल्ली कहती कि चलो अब हम लोग के साथ शामिल हो जाओ और तुम भी संगीतकार बन जाओ. कॉक, सर्टेनली. तो कॉक कहता है, मुर्गा कहता है हाँ निश्चित तौर पे. द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड. अब जो चारों दोस्त हैं एक रोड की तरफ, मतलब एक रास्ते से होकर जाते हैं. इट इज़ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो गया था. बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम ब्रेमेन, लेकिन अभी उनको ब्रेमेन पहुंचने में बहुत लंबा समय था, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी था.
डोंकी, वी कैन नॉट गेट टू ब्रेमेन टू नाइट। तो गधा कहता है कि आज रात हम ब्रेमेन तो नहीं पहुंच पाएंगे। डॉग, लेट्स स्लीप इन द वुड। तो डॉग कुत्ता कहता है कि चलो हम लोग जंगल में सो जाते हैं। कैट, हियर इज़ अ बिग ट्री, आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच। तो बिल्ली कहती है कि यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं इस पेड़ की शाखा पे सो सकती हूँ। कॉक, एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच। और जो कॉक कहता है, पर्च मतलब होता है ऊपर बैठना, ऊपर उड़कर बैठ जाना। तो कहता है कि हाँ, मैं भी इसके जो सबसे ऊंचे ब्रांच पे है वहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। डॉग, एंड द डंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक। कुत्ता कहता है कि मैं और जो गधा है वो हम लोग इस पेड़ के ट्रंक यानी कि जो ये मोटा सा तना है उसके पास हम लोग सो जाएंगे, हम लोग लेट जाएंगे। कॉक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। अब जो कॉक आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि कॉक पेड़ के ऊपर सबसे सबसे ऊंचे वाले ब्रांच पे बैठा हुआ है। तो वहाँ से देखता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, वो पेड़ के ऊपर से देखता है। देयर इज़ अ लाइट नॉट फॉर अवे, कहता है कि वहाँ पे एक रोशनी दिख रही है जो बहुत दूर नहीं है। इट लुक्स लाइक अ हाउस, ये एक घर जैसा दिखता है, मतलब कि उसे वहाँ से एक रोशनी दिखाई देती है और वो कहता है कि मुझे ये कुछ घर जैसा दिखाई दे रहा है। डोंकी, हुर्रे, परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर। तो कहता है कि हाँ, मतलब हुर्रे मतलब खुश हो जाता है और कहता है कि शायद वहाँ पे कुछ खाना खाने को मिल जाए। डॉग, लेट्स गो एंड सी, कहते कि कुत्ता कहता है कि चलो देखते हैं वहाँ। दे वॉक टू द हाउस एंड लुक थ्रू द विंडो। उसके बाद वो घर के पास चलते हुए जाते हैं और थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से उस घर में वो देखते हैं। देयर आर 4 रॉबर्स इन द रूम, लेकिन जब वो घर के अंदर देखते हैं खिड़की से तो उन्हें 4 डकैत उनको कमरे के अंदर दिखाई देते हैं। रॉबर्स मतलब चोरी करने वाले चोर दिखाई देते हैं। दे आर सिटिंग डाउन द टेबल एंड देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ फूड ऑन द टेबल। तो वो टेबल के चारों तरफ बैठे हुए रहते हैं और उस टेबल पे बहुत सारा खाना रहता है। डॉग, वी मस्ट फ्राइटन देम अवे। डॉग कहता है, कुत्ता कहता है कि हमें उन्हें मतलब डरा के भगा देना चाहिए। द डॉग स्टैंड्स ऑन द डंकीज बैक। अब उसके बाद जो कुत्ता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जो डॉग है वो डंकी के यानी कि गधे के पीठ पर बैठ जाता है। द कैट क्लाइम्स ऑन टू द डॉग, उसके बाद से जो बिल्ली है वो कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है। एंड द कॉक पर्च ऑन द कैट्स हेड, और उसके बाद जो कैट है जो कॉक है वो कैट के सर पे जाकर उड़कर बैठ जाता है। दे बिगिन टू सिंग लाउडली, अब वो चारों एक साथ जोर से गाना गाना शुरू करते, मतलब अपनी अपनी आवाज़ में गधा रेखना शुरू करता है, कुत्ता भौंकना शुरू करता है, बिल्ली मतलब एक साथ सारे आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो, उसके बाद अचानक से वो चारों विंडो से गिर जाते हैं। द फ्राइटन रॉबर्स रन अवे, अब जो डरे हुए वो जो चोर होते हैं वो डर जाते हैं, डरे हुए जो चोर होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। रॉबर्स रन रन बिफोर वी आर कॉट, अब वो कहते हैं भागो भागो जब इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं। द 4 फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल, अब उसके बाद जो 4 दोस्त हैं वो टेबल पे जितना भी रखा खाना होता है उसको खाते हैं। देन द डंकी लाइज डाउन इन द यार्ड, उसके बाद जो गधा है वो यार्ड यानी कि आंगन में सो जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, और जो कुत्ता है वो एक मैट यानी कि मैट रखा रहता है उस पर सो जाता है, लेट जाता है। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ, और जो बिल्ली है वो एक जो रास्ता होता है घर का उसके सामने सो जाती है। एंड द कॉक पर्च ऑन द बीम, और जो मुर्गा है, बीम यानी कि एक लकड़ी का लट्ठा या फिर मतलब कोई भी एक उसको हम बीम मतलब कि एक पिलर वगैरह कह सकते हैं, तो उस पर बैठ जाता है। दे आर सून फास्ट अस्लीप, और जल्दी ही वो सो जाते हैं। द रॉबर्स कम बैक, अब उसके बाद से फिर से वो चोर वापस आते हैं। वन रॉबर्स लुक फॉर अ मैच टू लाइट अ कैंडल, तो एक जो चोर है वो क्या करता है, एक मैच मतलब कि माचिस खोजता है ताकि वो कैंडल को जला सके। सडनली द कैट स्पिट एट हिम, अचानक से जो बिल्ली है वो उस पर छलांग लगाती है। एंड स्क्रैचेस हिम, और उसको खरोच देती है। द रॉबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, और उसके बाद जो कुत्ता है उसको मतलब कि वो भी छलांग लगाता है। द डॉग बाइट्स हिम, उसके बाद जो कुत्ता है द डॉग बाइट्स हिम, कुत्ता उसको काट लेता है। देन द डोंकी किक्स हिम, जो गधा है उसे किक मारता है, लात मारता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रू, और जो कौवा है वो ज़ोर ज़ोर से कुकड़ू करना शुरू कर देता है। द रॉबर्ट्स रन्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड, और जो
चोर है वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास चला जाता है, मतलब दोस्तों के जहाँ खड़े होते हैं उनके पास जाता है। रॉबर्स, व्हाट हैपेन, मतलब और भी जो रॉबर्स हैं वहाँ पे जितने भी चोर हैं वो कहते हैं क्या हुआ। वो भागते हुए जाता है तो वो डर जाते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्यों तुम इतने ज़ोर से भाग के आ रहे हो। रॉबर्स 1, जो पहला चोर था जिसको कि कौवे ने कैट ने स्क्रैच किया था, डॉग ने काट लिया था और गधे ने लात मारी थी, तो वो कहता है कि देर वॉज अ टेरिबल विच इन द हाउस। वो कहता है कि बहुत ही भयानक चुड़ैल है इस घर में। दे स्पैट एट मी, वो मेरे पे कूदते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, दे स्पैट एट मी एंड स्क्रैचेस मी, मतलब वो हमको खरोचते भी हैं, वो खरोच भी लगाते हैं। देन अ मैन बिहाइंड द डोर कट माई लेग, और उसके डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे एक आदमी भी है जो कि उसने मेरा पैर काट लिया विथ अ नाइफ, उसने चाकू से मेरा पैर काट दिया। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, और एक बहुत बड़ा सा राक्षस है जिसने मुझे लात मारी। एंड स्क्रीम्ड एट मी, और मेरे ऊपर चिल्लाया। रॉबर्स, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द हाउस। रॉबर्स कहते हैं, सारे चोर कहते हैं कि ये अच्छा है कि यहाँ से हम लोग घर से भाग जाते हैं, मतलब यहाँ से दूर चले जाते हैं। द 4 म्यूजिशियन डिड नॉट गो टू ब्रेमेन, अब ये जो चारों म्यूजिशियंस हैं जो म्यूजिशियन बनना चाहते थे वो ब्रेमेन नहीं जाते हैं। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, और उसके बाद ये चारों दोस्त अब उस घर में हमेशा के लिए रहने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।